तेहरान की तैयारी का विश्लेषण अब हम करेंगे, जिसे देखकर ट्रंप भी खुद को डरा हुआ महसूस करेंगे। बड़ी खबर यह है कि ईरान के नागरिकों ने अब AK-47 उठा ली है। न्यूज स्टूडियो से AK-47 राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं और बच्चे चौराहों पर AK-47 चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईरान ने यह तैयारी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी के बाद शुरू की है। ट्रंप ने अमेरिका का धैर्य खत्म होने और ईरान के पास डील के लिए बहुत कम वक्त बचे होने की बात कही है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। ट्रंप की युद्ध वाली धमकी और इसके दुनिया पर पड़ने वाले असर को समझाने के लिए हमने एक अलग विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आप आगे देख पाएंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी से निपटने के लिए जो तैयारी ईरान में शुरू हुई है, आज सबसे पहले आपको उसकी तस्वीरें देखनी चाहिए और इस तैयारी के मिडिल ईस्ट के युद्ध और ट्रंप की सेना के दिमाग पर पड़ने वाले असर को भी समझना चाहिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए, गली गली AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देकर IRGC ईरान की जनता को किस वॉर के लिए तैयार कर रहा है। क्या ईरान की इस तैयारी ने हॉर्मुज संकट का हल निकालने की उम्मीद को और धूमिल कर दिया है, और किस तरह कुछ तस्वीरों ने ईरान में बगावत वाले अमेरिका और इजराइल के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। यानी मित्रों, ट्रंप की धमकियों के बाद अब ईरान में इस बात की आशंका बढ़ गई है, अमेरिका और इजराइल फिर से हमला या फिर जमीनी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसी वजह से ईरान की सरकार, IRGC और बसजी मिलिशिया मिलकर आम लोगों को हथियार चलाने और शहरों की हिफाजत करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईरान ने योजना बनाई है, जमीनी हमले की स्थिति में आम लोगों, महिलाओं, बच्चों, सबको अमेरिका के खिलाफ गोरिल्ला सैनिक बनाकर खड़ा कर दिया जाए। ईरान में इस अभियान को सैक्रिफाइस लाइफ फॉर ईरान, यानी ईरान के लिए जीवन का बलिदान करने वाला अभियान कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में ईरान के लोग इस अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को IRGC के एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए न्यूज स्टूडियो से लेकर मस्जिदों और चौराहों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हम आपको इससे पहले DNA में बता चुके हैं कि शिया मुसलमान करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन की कुर्बानी से प्रेरणा लेते हैं। ईरान में एक बड़ा तबका जुल्म के साथ जीने की इज्जत के साथ कुर्बानी को बेहतर मानता है। इसीलिए अमेरिका के संभावित हमले से निपटने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली जा रही है, और इस काम में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि हिजाब पहनी महिलाएं भी आगे दिखाई दे रही हैं। आज आपको ईरान में अमेरिका से लड़ने के लिए AK-47 वाले जुनून का एक वीडियो विश्लेषण भी देखना चाहिए। आज से पहले आपने टीवी पर एंकर्स को खबरें सुनाते जरूर देखा हो। हिंदुस्तान हो या ईरान, हर जगह एंकर से दर्शकों को यही उम्मीद रहती है। लेकिन ईरान में एक नया रिवाज शुरू हुआ है। ईरान में न्यूज चैनल के एंकर्स एक्सपर्ट के साथ बैठकर जनता को AK-47 चलाना, उसे खोलना और बंद करना सिखा रहे हैं। ये ईरान के फोक चैनल के एंकर हुसैन हुसैनी है। हुसैन आज पूरी दुनिया में वायरल है क्योंकि अपने चैनल पर लंबे लंबे वीडियो बनाकर AK-47 चलाना सिखा रहे हैं। ये ईरानी एंकर UAE से इतनी नफरत करता है कि इसने लाइव चैनल में UAE के झंडे पर गोली चला दी। मैं तैयार हूँ, आप निशाना सही करें। हाँ, मुझे UAE के झंडे पर निशाना लगाने दीजिए। निशाना सेट करें, सांस रोकिए, अल्लाह के नाम पर फायर। और उसके बाद ये एंकर UAE के झंडे पर गोली चला देता है। ये ईरानी एंकर लोगों को सिर्फ लाइव AK-47 चलाना नहीं सिखा रहा, बल्कि AK से कहीं ज्यादा मारक मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग भी चल रही है। ये ईरान की एक और मशहूर न्यूज एंकर मोबिना नसीरी हैं, जो ईरान के चैनल 3 में AK-47 लेकर कैमरे के सामने खड़ी हैं और ईरानी लोगों को बता रही हैं वो देश के लिए शहीद होने को भी तैयार है। ईरान ना तो पीछे हटता है और न ही डरता है। मैं अपने देश के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ न्यूज चैनल्स में नहीं बल्कि मस्जिदों, चौराहों और बेसिज मिलिशिया के सेंटर्स पर भी महिलाओं की बहुत भीड़ है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं AK-47 को किसी खिलौने की तरह खोलकर फिर से असेंबल कर रही हैं। यानी ईरान में सिर्फ गोली चलाने की नहीं बल्कि AK-47 के रखरखाव की ट्रेनिंग भी मिल रही है। बच्चे भी AK चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गली गली चल रही ये ट्रेनिंग अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी मानी जा रही है।